क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न, 22 बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए यानी 16 फरवरी की दृष्टि से ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको रेगुलर रोजाना 16 फरवरी से पहले तक, जी हां 16 फरवरी से पहले रोजाना हिंदी विषय का एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं। आप जरूर देखें, क्योंकि मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर कर देना। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न। कह रहा है शुक्ल युग की कालावधि है। दिए गए विकल्पों में से शुक्ल युग की कालावधि क्या है? पहला है विकल्प 1850 ईस्वी से 1900 तक, खा विकल्प है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, गा विकल्प है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, और घा विकल्प है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो शुक्ल युग की कालावधि क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, यानी तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम क्या है? पहला विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा विकल्प है राधा चरण गोस्वामी, और चौथा है विकल्प यहां पर राधा कृष्ण दास। तो शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आप जरूर तैयार कर लेना। बहुत ही जल्द मैं आपको प्रमुख लेखकों का जीवन परिचय एक ही वीडियो में देने वाला हूं। आप कमेंट करके जरूर बताएं, और प्रमुख कवियों का भी जीवन परिचय एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने सभी सहपाठियों में। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उपन्यास भूले विसरे चित्र के लेखक कौन है? यहां पर का विकल्प है प्रेमचंद, खा विकल्प है भगवती चरण वर्मा, गा विकल्प है यशपाल, और घा विकल्प है वृंदावन लाल वर्मा। तो उपन्यास भूले विसरे चित्र, यदि प्रश्न आता है भूले विसरे चित्र किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और इसके लेखक कौन है? तो उपन्यास भूले विसरे चित्र के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है? समय सीमा से एक प्रश्न जरूर आएगा, चाहे शुक्ल युग की समय सीमा पूछ ले, या शुक्लोत्तर युग की, या फिर पूछ ले आदिकाल या भक्तिकाल, किसी भी युग की समय सीमा पूछ सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। लेकिन ज्यादातर आपको शुक्ल युग की कालावधि याद कर लेना है और शुक्लोत्तर युग की भी समय सीमा यानी कालावधि याद कर लेना है। तो यहां पर का विकल्प है 1938 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक, खा विकल्प है 1850 से 1900 ईस्वी तक, गा विकल्प है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, और घा है 1936 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1938 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक की जो समय सीमा है यह शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है। अगला प्रश्न संख्या 5वां है, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? पहला विकल्प का वाला है 1850 ईस्वी से, खा विकल्प है 1900 ईस्वी से, गा विकल्प है 1938 ईस्वी से, और घा विकल्प है 1919 ईस्वी से। तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? इसका राइट आंसर है 1850 ईस्वी से। राइट आंसर क्या है? 1850 ईस्वी से। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है
शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं? पहला है विकल्प डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा विकल्प है बाबू गुलाब राय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न है शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक कौन है? पहला है विकल्प आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा विकल्प है पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, तीसरा विकल्प है विकल्प का व खा दोनों और चौथा है विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या होगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं और पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जी भी हैं, यानी राइट आंसर है विकल्प का और खा दोनों। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 8 कह रहा है छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है? पहला है विकल्प रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल और चौथा है अध्यापक पूर्ण सिंह। तो छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यहां पर कलम का सिपाही के लेखक कौन है? पहला है विकल्प अमृत राय, दूसरा विकल्प है गुलाब राय, तीसरा विकल्प है मुंशी इंसा अल्लाह खां और चौथा विकल्प है बैद्यनाथ मिश्र। तो कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय जी की रचना है। यदि प्रश्न आ जाए कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है, तो कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न आ जाए कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, यानी किस साहित्यकार की जीवनी है, तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। यहां से 3 प्रश्न बन सकते हैं और तीनों ही प्रश्नों को मैंने आपको बता दिया है। कलम का सिपाही किसकी रचना है, यानी लेखक कौन है? अमृत राय जी हैं। कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है, तो जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक कौन है? तो यहां पर पहला है विकल्प मोहन राकेश, दूसरा विकल्प है यशपाल, तीसरा विकल्प है मुंशी प्रेमचंद और चौथा है विकल्प राम वृक्ष बेनीपुरी। तो राइट आंसर क्या होगा? हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। राइट आंसर क्या है? राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है त्याग पत्र किस विधा की रचना है? यहां पर पहला है विकल्प जीवनी, दूसरा है विकल्प उपन्यास, तीसरा विकल्प है नाटक और चौथा विकल्प है निबंध। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि त्याग पत्र रचना किसकी है, तो त्याग पत्र मेरे प्यारे बच्चों जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। और यह किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह जो है उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। किस विधा पर? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार कौन है? यहां पर पहला विकल्प दिया गया है हरि कृष्ण प्रेमी, दूसरा है लक्ष्मी नारायण मिश्र, तीसरा विकल्प है विष्णु प्रभाकर और चौथा है धर्मवीर भारती। तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दिए गए विकल्पों में से शुक्ल युग का नाटककार कौन है? यहां पर राइट आंसर है हरि कृष्ण प्रेमी शुक्ल युग के प्रमुख नाटककार हैं। अगला प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? पहला विकल्प है हरि कृष्ण प्रेमी, दूसरा है विकल्प जयशंकर प्रसाद, तीसरा है विष्णु प्रभाकर और चौथा है मोहन राकेश। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। यदि प्रश्न आता है कि ध्रुव स्वामिनी किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह नाटक विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन है? पहला विकल्प है यहां पर इलाचंद्र जोशी, दूसरा है मोहन
मोहन राकेश, तीसरा विकल्प है विकल्प का व खा दोनों, और चौथा है विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन हैं? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प का और खा दोनों, यानी इला चंद्र जोशी और मोहन राकेश, ये दोनों ही शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गोदान किस युग का उपन्यास है? पहला विकल्प है शुक्ल युग, दूसरा है विकल्प शुक्लोत्तर युग, तीसरा विकल्प है द्विवेदी युग और चौथा है आधुनिक युग। तो गोदान किस युग का उपन्यास है? यह जो है शुक्ल युग का उपन्यास है। और इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि और कर्मभूमि, ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास विधा पर आधारित प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है यहां पर अथाह सागर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो के, आप सभी के लिए इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। 2023 बोर्ड एग्जाम से पहले 16 फरवरी से पहले आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, रट लेना। और जल्द ही मैं आपके लिए हिंदी विषय की महा मैराथन वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें से बाहर एक भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। यानी जो मैं आपको मैराथन वीडियो दूंगा उसी में से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको मैराथन की वीडियो कब चाहिए। अगला है प्रश्न यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि अथाह सागर के लेखक कौन हैं? तो यहां पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर जयप्रकाश भारती अथाह सागर के लेखक हैं। अगला प्रश्न है मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन हैं? विकल्प का है डॉक्टर हजारी प्रसाद, खा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गा विकल्प है जयशंकर प्रसाद और घा विकल्प है जैनेन्द्र कुमार। तो मेरी आत्मकथा के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरी आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। अगला प्रश्न है यहां पर गद्य को कवियों की, फिर यहां पर डॉट डॉट है, कहा गया है। क्या कहा गया है? पहला विकल्प है भंगिमा, दूसरा है विकल्प कसौटी, तीसरा है ताल, चौथा विकल्प है रेखा। तो गद्य को कवियों की क्या कहा गया है? कसौटी कहा गया है। यहां पर दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है? यानी सागर की लहरों पर किसकी रचना है? डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय जी की रचना है। और यह रचना किस विधा पर आधारित है? क्या निबंध विधा पर है, आलोचना विधा पर है, यात्रा वृत्त विधा पर है या संस्मरण विधा पर है? तो सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय जी की रचना है और यह यात्रा वृत्त विधा पर आधारित रचना है। किस विधा पर है? यात्रा वृत्त विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों लहरों के राजहंस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, आप जरूर तैयार कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है? पहला है विकल्प मोहन राकेश, दूसरा विकल्प है प्रेमघन, तीसरा विकल्प है गुलाब राय और चौथा विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर। तो लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लहरों के राजहंस के लेखक हैं, यहां पर राइट आंसर है मोहन राकेश। और लहरों के राजहंस यदि प्रश्न आ जाए किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह जो है मोहन राकेश जी की रचना है, नाटक विधा पर आधारित रचना है। किस विधा पर? नाटक विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है तौलिए किस विधा पर आधारित रचना है? तो यहां पर पहला विकल्प है नाटक, दूसरा विकल्प है निबंध, तीसरा है विकल्प एकांकी और चौथा विकल्प है कहानी। तो मेरे प्यारे बच्चों तौलिए किस विधा पर आधारित रचना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह एकांकी विधा पर आधारित रचना है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि तौलिए किसकी रचना है, यानी तौलिए रचना के लेखक कौन
है इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न संख्या 22 है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? पहला विकल्प है रामविलास शर्मा, दूसरा है रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरा विकल्प है प्रेमचंद और चौथा है महादेवी वर्मा। तो गेहूं और गुलाब किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या होगा? गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। यहां पर यह प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा, गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को 22 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है, इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना और जल्द ही मैं आपके लिए हिंदी विषय की मैराथन वीडियो देने वाला हूं। आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको कब चाहिए, और साथ ही साथ आपको चैनल पर रोजाना, जी हां, आपको मैं रोजाना हिंदी विषय का मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं। आप उन सभी मॉडल पेपर को तैयार कर लो। इन मॉडल पेपर से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे। कॉपी कैसे लिखें बोर्ड परीक्षा में मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई है, आप उस वीडियो को जरूर देखें और शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।